मेजर साहब हम सबको देखते रहे और थोड़ी देर बाद अपनी कहानी सुनाने लगे। क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। जो कल हुआ वो शायद मैं अब सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा। जैसे ही मैं कल कैंप से निकला था, बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। कैंप से थोड़ी दूर ही मुझे एक औरत बारिश में चलती हुई दिखाई दी। ये औरत बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और बहुत धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इस औरत की मदद की जाए। मैंने अपनी गाड़ी उसके पास लगाई और उससे पूछा, मैडम, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? क्या मैं आपको कहीं पे छोड़ सकता हूं? उस बुढ़िया ने अपनी शक्ल मेरी तरफ घुमाई और ज़ोर से हंसी और फिर कहने लगी, ज़रूर, क्या मुझे तुम थोड़ा थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे, चौक तक? मैंने उसको गाड़ी में बिठा लिया आगे। बहुत तेज़ बारिश थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। चढ़ाई थी इसलिए गाड़ी को धीरे ही चलाना समझदारी समझी मैंने, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी देर जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो औरत मेरी तरफ बहुत अजीब सी निगाहों से घूर रही थी। वो बिल्कुल भी घूरना बंद नहीं कर रही थी। मुझे बहुत अटपटा सा लगने लगा, तो मैंने उससे पूछ ही लिया, मैडम क्या बात है, आप ऐसे क्यों घूर रही हैं मुझे? तो वह मैं इसको बोली, क्यों रे मेजर, तू तो 2 दिन पहले आने वाला था। बहुत इंतज़ार कराया तूने मुझे। क्यों रे, इतनी देर से क्यों आया तू? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैंने उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखा और पूछा, ये क्या बात कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। मैं तो तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। और तुम्हें कैसे पता कि मैं 2 दिन पहले आने वाला था? तभी वो औरत हंसती हुई बोली, अरे मैं वही लड़की हूँ जो तेरे साथ थी ट्रेन में। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मेरे साथ तो ट्रेन में सिर्फ एक 18 साल की लड़की थी और ये है औरत बूढ़ी, तो ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? तब उस औरत ने बोला, मैं वही लड़की हूँ जो तेरे साथ में बैठी थी। तूने मुझे अपनी पानी की बोतल भी दी थी। और तभी इस बुढ़िया ने अपने थैले में से वही बोतल निकाली और मुझे पूछती है, क्या तुम पानी पियोगे? मैं देख के बिल्कुल हैरान रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पे और आंखों पे। कान जो सुन रहे थे, दिमाग मानने को तैयार नहीं था, और आंखें जो देख रही थी वो विश्वास कर रही थी कि ये बोतल तो वही है जो मैंने इसको दी थी। ये वह आर्मी की बोतल थी जिस पे इंडियन आर्मी का भी निशान लगा था। तो मैं बहुत हैरान हो गया ये सब देख के, लेकिन कुछ भी बोलने लायक नहीं था। तभी मेरे उससे पूछा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो इतनी बूढ़ी हो और वो लड़की इतनी जवान थी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तभी वो बुढ़िया मेरी तरफ देख कर बोलती है, अरे इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी तेरा, तू अब जाके आया है। तो मैंने उस औरत से पूछा, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? क्या कारण था मेरा इंतज़ार करने का? तो वह औरत मुझको देखते हुए बोलती है, मैं उन आदमियों को कभी नहीं भूलती जो औरतों पे बुरी नज़र रखते हैं। मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, बुरी नज़र? ऐसी कौन सी बुरी नज़र लगा दी मैंने तुझ पे बुढ़िया? तो बुढ़िया बोलती है, अरे अभी नहीं, 2 दिन पहले जब तू ट्रेन में था तब तूने मेरे पे बहुत बुरी नज़र लगाई थी। बात बात पे मुझे परेशान कर रहा था, भूल गया है क्या? मुझे लगा ज़रूर कुछ ना कुछ है। इस औरत को इतना सब कुछ कैसे पता है? तभी मैंने बुढ़िया को देखा। बुढ़िया अपने थैले में से एक रुमाल निकालती है और बोलती है, ले, तुझे बहुत पसीना आ रहा है, पसीना पोंछ ले। 1 मिनट को मुझे लगा मुझे रुमाल लेके पसीना पोंछ लेना चाहिए। जैसे मैंने हाथ बढ़ाया वैसे ही इस औरत ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने बाल खींचने शुरू कर दिए। गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करके घुमा रही थी, आंखें हिला रही थी, इधर उधर कर देख रही थी, और अपने धीरे धीरे करके इसने सारे बाल नोच डाले और फिर अपना हाथ मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया। ये सब देख के मैं इतना घबरा गया था कि मेरे हाथ से स्टीयरिंग बिल्कुल उल्टे हाथ को घूम गया और गाड़ी स्लिप करके सीधा खड्ड में जा गिरी। उसके बाद मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब मैं होश में आया तो मैंने अपने आप को सड़क के किनारे इस जगह पे पाया और गाड़ी खड्ड में गिरी हुई थी। कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तभी मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम पता लगा सकती हो कि ये औरत कौन थी? शायद खड्ड में आसपास तुम्हें वो औरत मिल जाए या गाड़ी के अंदर वो औरत मिल जाए। मेजर साहब की ये कहानी सुन के हम में से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। हमें लगा शायद मेजर साहब सठिया गए हैं, इनका दिमाग हिल गया। हमने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और अपने काम में लग गए। अब
ये गाड़ी कैंप ले जानी थी, तो हम सब ट्रक में बैठ के गाड़ी को पीछे लगा के कैंप की तरफ निकल गए। लगभग 3 बज चुके थे और हम सबको हल्की हल्की भूख भी लग गई थी। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक ज़ोर से टायर फटने की आवाज़ आई और क्या देखते हैं कि हमारी गाड़ी का पिछला टायर पूरी तरीके से फट चुका है। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम यही सोचने लगे ये गाड़ी में पीछे टायर तो एक्स्ट्रा पड़ा है, इसको चेंज कैसे किया जाए इतने अंधेरे में। अंधेरा काफ़ी था, कुछ दिख नहीं रहा था। मेजर साहब बोले कि जाओ मेरी गाड़ी में से फ्रंट सीट के पास टॉर्च रखी है वो ले आओ, उसकी रोशनी में टायर बदल लेना। मुझे लगा बात तो सही है, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही मैं टॉर्च लेने के लिए गाड़ी के पास गया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में से मैंने टॉर्च निकाली। टॉर्च निकालते हुए मेरे हाथ को कुछ चीज़ लगी। मैंने उसको उठाया तो क्या देखता हूँ कि ये इंसानी बाल थे, बहुत सारे सफ़ेद इंसानी बाल। मैं ये बाल देख के एकदम से डर गया। मेरी आंखों के सामने मेजर साहब की बताई हुई पूरी कहानी जैसे घूम सी गई। मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे ये बाल वही उसी बुढ़िया के हों। मेरी चीख सी निकल गई। मेरी चीख सुन के मेरे साथी मेरे पास आ गए और मैंने सबको ये बाल दिखाए। ये बाल देख के मेजर साहब भी हैरान रह गए और बोले, देखा, मैंने कहा था ना तुम लोगों को, तुम लोग समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये वही बाल हैं जो उस बुढ़िया ने अपने सर से नोचे थे। जैसे तैसे करके हमने अपने आप को संभाला और गाड़ी का टायर चेंज किया और कैंप पहुँचे। हम सब की नींद उड़ चुकी थी। हम सब बस यही सोचे जा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। जो किस्सा मेजर साहब ने बताया, इसका मतलब ये सच है और ये ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। हम सब अंदर तक डर चुके थे। अगले दिन हम उसी जगह पर वापस गए, ये सोचकर शायद वह बुढ़िया हमें कहीं मिल जाए। शायद उसी जगह पे या खड्ड के आसपास वो बुढ़िया मिल जाएगी हमें। यही सोच के हम वहाँ पहुँचे। इधर उधर घूमे मगर हमें वो बुढ़िया नहीं मिली। वापस कैंप के रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता था, तो सोचा कि चलो वहाँ नाश्ता कर लिया जाए। मेजर साहब ने हम सबको जलेबी समोसा खिलाने की बात कही। हम सब भूखे थे, सो हमने सोचा क्यों नहीं, ज़रूर खाना चाहिए। जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुँचे, हमें एक टेबल दे दी गई। उस टेबल के आसपास हम कुर्सियाँ इकट्ठी करके वहाँ बैठ गए। थोड़ी ही देर में हमने खाना ऑर्डर कर दिया और एक सुंदर सी वेट्रेस हमारी टेबल पर वो खाना लेकर आई। उस वेट्रेस के आते ही सब लोग उसी को देख रहे थे और एकदम से हमें क्या दिखाई दिया कि मेजर साहब अपनी कुर्सी से गिर गए और उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उनके दिल के पास। हम सब घबरा गए। हमने मेजर साहब को उठाया और सीधा अस्पताल की तरफ निकल गए। हमने उनको गाड़ी में डाला और गाड़ी चला के हम निकलने ही वाले थे कि तभी वह लड़की, वह वेट्रेस हमारी गाड़ी के पास आई और उसने हमें पानी की बोतल दी और बोला कि ये मेजर साहब की बोतल है, उनको दे देना। हमने गाड़ी स्टार्ट करी और हम हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। मेजर साहब को हमने इमरजेंसी में भर्ती करवाया तो डॉक्टर ने हमें थोड़ी देर के बाद बताया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। हम सब बिल्कुल हैरान थे। तभी दिमाग में एक प्रश्न सा उठा कि हम में से किसी के पास भी पानी की बोतल तो थी नहीं और मेजर साहब तो पानी की बोतल लेके भी नहीं गए थे। तो उस वेट्रेस ने ये पानी की बोतल कहाँ से दी और क्यों दी हमको। अगले दिन हम उसी रेस्टोरेंट में वापस गए, यही सोचकर कि हम उस लड़की को ढूंढेंगे और उससे पूछेंगे। मगर बहुत पूछताछ करने के बाद भी हमें वह वेट्रेस नहीं मिली। होटल के मालिक ने हमें बताया कि उसने आज तक पिछले 4 साल में किसी वेट्रेस को काम पे रखा ही नहीं। उस रेस्टोरेंट में कोई लड़की काम ही नहीं करती। ये सुनकर मानो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हम एक दूसरे को देखे जा रहे थे और सोच रहे थे ये सब क्या हो रहा है। हम बिल्कुल घबरा चुके थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सोचा चलो वापस हॉस्पिटल चलते हैं और मेजर साहब से पता करते हैं। मेजर साहब से मिलने हम हॉस्पिटल पहुंचे। तभी
हमें बताया गया कि मेजर साहब नहीं रहे, उनका हार्ट अटैक उनकी जान ले चुका था। ये एक अनसुलझा रहस्य है जो हम आज तक नहीं जान पाए कि ये हुआ क्या, वो वेट्रेस कौन थी, वो बुढ़िया कौन थी, और कैसे कुछ ही घंटों में मेजर साहब ख़त्म हो चुके थे। आज भी इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।